सादर नमस्कार मित्रों। आज पुनः मैं आपकी सेवा में एक नई कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है नीम का पेड़। आज की कविता वन विभाग और पुलिस विभाग दोनों की पोल खोलता है। वर्तमान समय में जहाँ पर प्रशासन को संवेदनशील होकर जनता की सेवा करना है, किंतु संबंध कुछ उलट से गए हैं। जो सेवक हैं वो अपने आप को कुछ और ही समझने लगे हैं और जनता से उनके जो संबंध हैं वो उल्टे हो गए हैं। जो सेवक या तंत्र है वो अपने आप को मालिक समझने लगा है और जो मालिक है जनता उसको सेवक समझता है। तो एक यथार्थवादी कविता है, समाज का आईना है, समाज का दर्पण है। ये कविता तंत्र और जो आम आदमी है उसके बीच में जो संबंध उलट गए हैं उस विषय को उजागर करती हुई कविता है, जो हास्य और व्यंग की चाशनी में डूबी हुई है। आप ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य आपको आनंद आएगा और इस कविता के माध्यम से एक संदेश भी आपको मिलेगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है कविता नीम का पेड़। कि बड़े जोर की आंधी आई, बड़े जोर की आंधी आई, नीम का पेड़ हो गया धाराशाही। बड़े जोर की आंधी आई और नीम का पेड़ हो गया धाराशाही। जड़ से पूरा उखड़ गया और चिड़ियों का घर उजड़ गया। यादव जी मन महसूस कर रह गए और आँखों से आंसू बह गए। नीम का पेड़ बरसों पुराना और सुबह शाम चिड़ियों का चहचहाना। पतझड़ में पत्तों का गिरना, मौसम में फल आना पकना। नीम की गूदी गिरना, बच्चों का बिनना, सुखाना बेचना, आइसक्रीम खाना, सावन के झूले, बच्चों का रेला। लगा रहता था दिन भर मेला, लगा रहता था दिन भर मेला। पुरुषों का झुलाना, महिलाओं का कजरी गाना। हो जाती थी काफ़ी रात, आ जाती थी रिमझिम बरसात। गोरियों का, चितचोरियों का, छोरियों का भाग कर घर जाना और मौसम सुहाना। यही नहीं क्या गलत क्या सही फैसला होता, कोई खुश होता कोई रोता। पंचायत नीम के पेड़ के नीचे होती, संजू पेड़ के नीचे सपने सजोती। जेठ की दोपहरी की छाँव, सैठा बहुत प्यारा गाँव। जेठ की दोपहरी की छाँव और सैठा बहुत प्यारा गांव। रोज़ शाम को लगती थी चौपाल, दिल खोल कर हंसते थे बन्ने इंद्रपाल। किस्सा कहानी भूली बिसरी बातें पुरानी, खोला जाता ताश का पत्ता और चर्चा होती किसको मिलेगी सत्ता। बीच में फूटती बातों की रसधार, बहुत मज़ेदार जैसे पुरवा बयार। ठहाके पर ठहाका, बीच में बोल पड़ते लम्बू काका। आसरे कहते ऐठा में कल पड़ा था डाका, और ठहाके पर ठहाका, नीम का पेड़ मंद मंद मुस्कुराता। कुछ देर के लिए डर भय सन्नाटा, कुछ देर के लिए डर भय सन्नाटा। भूत प्रेत की बात करते हो जाती आधी रात। भूत प्रेत की बात करते हो जाती थी आधी रात। खिलावन की अम्मा आती, किसुन की पत्नी बड़बड़ाती, बिगड़ कर घर ले जाती। चंदर कहता चलो भाई हो गई उर्सी, और कल तब तक अलगू मलते सुरती। बीच बीच में खांसते रहते सोखा, आया कल आंधी का झोंका। नीम का जीवन रोका, जीवन तो था एक धोखा। बोले सोखा अब क्या होगा, खत्म हो गया जंजाल। अब कहाँ लगेगी चौपाल, खत्म हो गया जंजाल।
अब कहाँ लगेगी चौपाल, बरसों से नीम को बेटे की तरह पाला, बरसों से नीम को बेटे की तरह पाला, खजाने की तरह संभाला, सुबह दातून तोड़ने वालों पर बिगड़ता था, कोई ना माने तो अकड़ता था। नीम के पत्ते रोज चबाता था और अपना रोग भगाता था, पपड़ी पत्थर पर घिसकर मलहम बनाता था, अफोड़े फुंसी पर लगाता था, 3 दिन में ठीक हो जाता था। जब आँख आती थी मेरी माँ नीम की पत्ती की पट्टी लगाती थी, जब आँख आती थी मेरी माँ नीम की पत्ती की पट्टी लगाती थी, बुखार आने पर पीता था काढ़ा। आपको तो पता ही है कि नीम की पत्ती छाल एंटीबायोटिक है, अब तो पेटेंट भी हो गया है। जो भी संक्रामक बीमारियां होती थी या एंटीबायोटिक की ज़रूरत जिसमें पड़ती थी, कीटनाशक के रूप में ये नीम का पेड़ की जो पपड़ी होती है या फिर पत्तियां होती है, उसको लगाने से इस तरह की बीमारियां ठीक हो जाती थी। आँख में जो आजकल आँख लाल हो जाती है, और बाद में पेंसिलिन का आविष्कार होने के बाद पेंसिलिन लगाई जाती थी, वो पहले माताएं बच्चों के आँखों पर नीम की पत्तियां छोटे छोटे टुकड़ों में कर कर और एक साफ़ कपड़े में उसको रखकर आँखों पर बांध दिया करती, जिससे जो आँख आई रहती थी या लाल हो जाती थी या जिसमें संक्रमण होता था, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था, वो ठीक हो जाता था। क्योंकि नीम की पत्ती भी जो है एंटीबायोटिक के गुण से पाए जाते हैं, और उसकी छाल में भी उसको भी घिस कर मलहम बनाकर यदि फोड़े फुंसी हैं उस पर लगा दिया जाता था, वो भी बीमारी ठीक हो जाती थी। तो उसी का जिक्र है कि बुखार आने पर पीता था काढ़ा, नीम के नीचे कट जाता गर्मी वर्षा जाड़ा, आज वही नीम का पेड़ निश्चल पड़ा है, आज वही नीम का पेड़ निश्चल पड़ा है, आज वही नीम का पेड़ निश्चल पड़ा है, और कैसे काटूंगा इसकी डाली, मेरे मन में प्रश्न खड़ा है, मेरे मन में प्रश्न खड़ा है। सूखा मन ही मन कह रहे थे और भावनाओं में बह रहे थे, कुल्हाड़ी लिए खड़े थे और बनने भी खड़ा था, नीम का पेड़ ज़मीन पर पड़ा था, नीम का पेड़ ज़मीन पर पड़ा था। तब तक एक खबर आई कहीं से, पुरवाई से, तिवारी जी चौकी के सिपाही से, परम मित्र भाई से चुंगली कराए और झूठ फुर बताए, तुरंत 2 सिपाही आए सोखा को गुर्राए, तुरंत 2 सिपाही आए सोखा को गुर्राए, सोखा को गुर्राए, अबे साला तू हरा भरा नीम का पेड़ काट डाला। सोखा बोले मुझ पर मत उखड़िए, तमीज़ से बात करिए, एक तो बरसों पुराना मेरा पेड़ उखड़ गया और मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया, सैकड़ों चिड़ियों का घोंसला उजड़ गया, ऊपर से मुझे अनाप शनाप बोल रहे हो, ऊपर से मुझे अनाप शनाप बोल रहे हो, गंदी जुबान खोल रहे हो। सिपाही तड़क कर बोला, सिपाही तड़क कर बोला, चुप बे, ज़्यादा मत बोल, एक हाथ की जुबान मत खोल, मेरे मन में जहर मत घोल, चल थाना तुझे अच्छी तरह से समझाना, चल थाना तुझे अच्छी तरह से समझाना, बड़े साहब ने बुलाया है, तू बनता है सोखा, तुम पर FIR होगा, तुझे अब समझ में आएगा जब थाने में 2-4 लाठी खाएगा। सोखा भड़क गए, तुझे तब समझ में आएगा जब थाने में 2-4 लाठी खाएगा। सोखा भड़क गए, अक्खड़ थे अकड़ गए, क्या उल्टी सीधी बात करते हो, क्या उल्टी सीधी बात करते हो, दिन में ही रात करते हो, पेड़ को बेईमान आंधी ने गिराया है, मेरा तो गला भर आया है, तू बेकार में मुझको धमका रहा है, मैं गरीब आदमी हूँ, नाहक मुझको सता रहा है, मैं गरीब आदमी हूँ, नाहक मुझको सता रहा है, मुझको अपना काम करने दो और पेड़ को काट कर हटाने दो, बात बनते ना देख सिपाही तमतमाया, बात बनते ना देख सिपाही तमतमाया, और पेड़ काटना छोड़ो, पेड़ काटना छोड़ो, अपना हाथ पैर जोड़ो, तुरंत चलो थाने, तुझको है समझाने, तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा, जब कुछ प्रसाद पाएगा तब समझ में आएगा, जब कुछ प्रसाद पाएगा
तब समझ में आएगा। सोखा को क्रोध आया, तेज बोले, मैं क्यों थाने चलूं, बाद में हाथ मलूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आंधी से पेड़ गिरा। सिपाही बोला, तुमको थाने चलना होगा, वहाँ अंगारे पर जलना होगा, अपराध नहीं किया तो डरता क्यों है, मुझे अकड़ता क्यों है। सोखा बोले, मैं कहता हूँ बहुत खरा, मैं कभी किसी से नहीं डरा। चलो मैं थाने चलूँगा, तुम्हारे थानेदार से बात करूँगा। सोखा जी लाठी लिए, कपड़ा बदले, तुरंत सिपाही के साथ चल लिए। बिना अपराध थाने जा रहे थे, बिना अपराध थाने जा रहे थे। मन ही मन पुलिस वालों को गरिया रहे थे। सिपाही नहर तक आया, माथा भन्नाया। सिपाही नहर तक आया, माथा भन्नाया। ये सोखा अक्खड़ है, पूरा बग्गड़ है, थाने पर मामला बिगड़ जाएगा, थानेदार अपना जुगाड़ बैठाएगा, मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, यही निपटा लेते हैं, जो कुछ देता है ले लेते हैं, यही निपटा लेते हैं, जो कुछ देता है ले लेते हैं। बहुत सोचकर सिपाही बोला, अबे सोखा तू खा जाएगा धोखा, अबे सोखा तू खा जाएगा धोखा। मैं जानता हूँ ये सैंठा है, पर वहाँ तुम्हारा बाप बैठा है, मामला सुलझा, 1000 रुपये ला, यहाँ से भाग जा। इतना सुनकर सोखा सहम गए, इतना सुनकर सोखा सहम गए। पुलिस वालों को एकटक देखते रह गए। इतने में सिपाही बोला, देखते क्या हो, थाने जाओगे मामला उलझ जाएगा, तू बुरी तरह फंस जाएगा, थानेदार तुझको नोच खाएगा, हल्का दरोगा भी हिस्सा लगाएगा, सस्ते में निपट ले, यहाँ से फूट ले। सोखा बोले, मैं कुछ समझा नहीं, सोखा बोले, मैं कुछ समझा नहीं, ये कानून कैसा, किस बात का पैसा, ये कानून कैसा, किस बात का पैसा। इतना सुन सिपाही चौंका, इतना सुन सिपाही चौंका, सोखा पर कुत्ते की तरह भौंका। तू 70 साल का बुढ़ा है, सुड्ढा है, तू 70 साल का बुढ़ा है, सुड्ढा है, एक भी लाठी सह नहीं पाएगा, एक भी लाठी सह नहीं पाएगा, और हड्डी पसली एक हो जाएगी और सिर फूट जाएगा। तू थाने जाएगा, तुझ पर थानेदार झूठा केस बनाएगा, गांजा बेचने का आरोप लगाएगा, तेरा चालान हो जाएगा। पेड़ की तो बात छोड़, अपनी गर्दन मत मरोड़, तुझ पर गुंडा एक्ट भी लग जाएगा, तुझ पर गुंडा एक्ट भी लग जाएगा। तू बच नहीं पाएगा और बिना सज़ा भोगे वापस नहीं जाएगा, पर क्या सीधा ऊपर जाएगा। यदि समझ में बात आई तो तेरी इसी में है भलाई, तेरी इसी में है भलाई। 500 रुपये ला, जहाँ से झटपट भाग जा। फिर भी सोखा को बात समझ में ना आई, फिर भी सोखा को बात समझ में ना आई। बोले, ये कैसा अत्याचार है भाई, बोले ये कैसा अत्याचार है भाई। इतने में बन्ने बोले, इतने में बन्ने बोला, साहब 200 रुपये ले लो और मेरे बाप को छोड़ दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। बन्ने उसका बेटा है सोखा, कि साहब 200 रुपये ले लो, मेरे बाप को छोड़ दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपना माथा फोड़ता हूँ। सिपाही बोला, ला 200 रुपये ला। बुढ़ा खुसट है साला, पर इतना सुन ले, गुन ले, दोबारा पेड़ काटा तो जेल में ठूस दूंगा और 1000 रुपये घूस लूँगा। बन्ने बोला, किसी तरह राक्षसों से पिंड छूटा और तंत्र ने लोग को क्या खूब लूटा। अपराध झूठा, आरोप झूठा, पर बात खत्म नहीं हुई, पर बात खत्म नहीं हुई। वन विभाग को भनक लग गई। अगले दिन वन दरोगा आया, अगले दिन वन दरोगा आया, सोखा को बुलवाया, नीम का पेड़ देखा, बनाया लेखा जोखा, बोला, हरा भरा नीम का पेड़ काट डाले, परमिशन दिखाओ। सोखा बोले, तुम कौन हो भाई, ये आफत कहाँ से आई, कल तो पुलिस वाले आए थे, हमको लूट खाए थे, कल तो पुलिस वाले आए थे, हमको लूट खाए थे, तुम कहाँ से आए हो,
क्या वर्दी भी चुरा कर लाए हो? मुंह बंद कर सोखा, मैं हूँ बंद दरोगा। मुंह बंद कर सोखा, और मैं हूँ बंद दरोगा। अब तुम्हारा चालान होगा। सोखा बोले, तुम बंद दरोगा हो या पूरे घोंघा हो? जंगल में जाओ, वहीं पेड़ कटवाओ, लूटो खाओ। क्या यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ क्या करने आए हो? 1 घंटा से मेरा भेजा खाए हो। इतना सुन दरोगा घुड़का, इतना सुन दरोगा घुड़का। बकवास बंद करो, चलो इस कागज़ पर साइन करो, जेल जाओ या फाइन भरो। सोखा बोले, किस बात का भाई? सोखा बोले, किस बात का भाई? तुम तो हो पूरे कसाई, अपराध तो बताओगे, किस बात के लिए जेल भिजवाओगे? बंद दरोगा बोला, तुमने हरा भरा नीम का पेड़ काटा है और कल सिपाही को पैसा बांटा है। सोखा चिल्लाए, तुम कहाँ से चले आए? अब तुमको क्या बताएं भाई, तुम्हारी तो आंखें ही फूटी हैं, सारी बातें झूठी है। परसों आंधी आई थी, साथ मेरे मुसीबत लाई थी। मेरा नीम का पेड़ तोड़ डाला, मेरा भाग्य फोड़ डाला। कल पुलिस वाला डाका डाला, आज तुम मुँह बाए चले आए, जेल भेजने की धमकी देते हो। बोलो तुम कितना घूस लेते हो? बंद दरोगा अपना दांत निपोरा, फैलाया अपना झोरा। बोला, 1 किलो देसी घी, 5 किलो गुड़ ही सही, मैं मान जाऊंगा, यहाँ से भूत की तरह भाग जाऊंगा। साथ और पेड़ काटने की परमिशन भी दे जाऊंगा। 2-4 और नीम के पेड़ काट सकते हो। सोखा बोले, क्या बकते हो? 300 रुपये 1 किलो देसी घी का दाम और 200 रुपये 5 किलो गुड़ का दाम। तुमको आराम, मुझको हराम, मैं नहीं दूंगा। चलो मैं फ़ाइन भरूंगा, कागज़ निकालो, मैं साइन करूंगा। बंद दरोगा कन बनाया, तुम मुझसे उलझते हो, मुझको नकली दरोगा समझते हो। लिख दूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा, तो सीधा जेल जाएगा। नाहक बात का बतंगड़ करते हो, जो काम आसानी से होगा उसमें अड़ंगा करते हो। आखिर हरा भरा नीम का पेड़ काट रहे हो और लकड़ी आपस में बांट रहे हो, इससे केस बन जाएगा। सोखा बोले, भाई तुम मेरी बात तो समझो, मुझसे मत उलझो। आंधी से गिरा पेड़ काट रहा हूँ, अपनी लकड़ी बांट रहा हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग नष्ट है? तुम्हें क्यों कष्ट है? बंद दरोगा बोला, ये लोकतंत्र है, जंगल तंत्र नहीं। यहाँ कानून का राज चलता है, जो तंत्र के साथ नहीं चलता है वह हाथ मलता है। हरा भरा पेड़ काटना कानूनन अपराध है, जरूरी है वन विभाग की परमिशन, वरना 2 कमीशन। सोखा बोले, पर पेड़ तो आंधी से गिरा है, 2 दिन से ज़मीन पर पड़ा है। दरोगा बोला, पर अभी भी तो हरा भरा है। चलो भले ही गिरकर ज़मीन पर पड़ा है, पेड़ पुराना है, मोटा तना है, इसको काटना मना है। जब सूख जाएगा, छटक जाएगा, तभी तू काट पाएगा। सोखा बोले, तुम्हारी बात उलझलूल है, बिल्कुल फिजूल है, तुम्हें कानून का ज्ञान नहीं। लगता है यहाँ सरकार नहीं, कोई संविधान नहीं, अपनी सरकार अपना संविधान, पुलिस भगवान ज़बरदस्ती चढ़ावा लेती है और निर्दोष को जेल भेज देती है। इतने में बंद दरोगा घुड़का, जब तू निर्दोष है, तुझे इतना होश है, तो कल सिपाही को 200 रुपये क्यों दिया? विभाग मेरा है, घूस ओ लिया। इसे मैं कैसे सह सकता हूँ? बिना घूस के मैं कैसे रह सकता हूँ? सोखा बोले, तो ठीक है, 5 किलो गुड़ तुम भी ले लो, मुझको नीम का पेड़ काटने की परमिशन दो। मैं हूँ बंद दरोगा, इतने में क्या होगा? वो दोनों तो सिपाही थे, मेरे चचेरे भाई थे। तो ठीक है, तुम तंत्र हो जी लो, मैं लोग हूँ, मेरा खून पी लो। 300 रुपये ले लो, यहाँ से डोलो, अब आगे मुँह मत खोलो, पर 1 किलो गुड़ तो दे दो। मुझसे 5 नीम के पेड़ काटने की परमिशन ले लो, मुझसे 5 नीम के पेड़ काटने की परमिशन ले लो, पर 1 किलो गुड़ तो दे दो। मुझसे 5 नीम के पेड़ काटने की परमिशन ले लो, 5 नीम के पेड़ काटने की परमिशन ले लो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कविता पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।